माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लवर इज़ एन एजेंट का पार्ट 5 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इसके बाद वांग जी वेंकिंग और वैनिंग अपने अपने रूम में चले गए थे सोने के लिए। सुबह के ब्रेकफास्ट के टाइम मैडम लैन से चैन, लैन को रैन, वांग जी वेंकिंग वैनिंग ये एक साथ डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो वेंकिंग और वैनिंग ने कहा, आंट लैन हमें आपसे फेवर चाहिए। तो मैडम लैन ने कहा, तुम्हें मुझसे फेवर क्यों? इस बार वांग जी के पास नहीं गए, मुझसे फेवर मांगने आ गए। तो मैंने ने कहा, आंट आप गुस्सा है? तो आंट लैन ने कहा, बिल्कुल नहीं, बताओ क्या फेवर चाहिए। तो वेंकिंग ने कहा, मुझे जियांग कंपनी में ज्वाइन होना है। तो मैडम लैन ने नस पकड़ ली, जैसे कहा, तुम्हें जियांग कंपनी में ज्वाइन होना है या जियांग की सेक्रेटरी बन के ज्वाइन होना है? ये सुनने के बाद वांग जी वैनिंग और वेंकिंग तीनों ही शौक। और वांग जी ने कहा, उसे ज्वाइन होना है जियांग कंपनी में। तो मैडम ने कहा, अच्छा तुम भी इसके सपोर्ट में हो? लगता है दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। तो लैन को ने कहा, लानी अगर बच्चे बाहर जाकर काम करे तुम्हें प्रॉब्लम, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे तो तभी भी प्रॉब्लम। तो मैडम ने कहा, तुमने नस नहीं पकड़ी है कुरैन। उसने कहा, जियांग के सेक्रेटरी में काम करना है। तो वेंकिंग ने मन में कहा, यही तो प्लान है, पहले उसके सेक्रेटरी बन के घुसूंगी। कमीना माफिया के साथ काम कर रहा है, मेरा प्यार हो के ऐसा काम कर रहा है, ऐसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं वेंकिंग के एक्सप्रेशन मुंह पे आ रहे थे। तो वेंकिंग ने कहा, संभालो मेरी प्यारी बहन, संभालो। तो वांगजी ने कहा, ये मरवाएगी। तो वांगजी ने कहा, पता नहीं ये कैसे हनीबी में ट्रैप करती थी उन माफिया को, मन में ही बोला। तो मैडम ने कहा, चलो और तुम्हारा क्या है वेनिंग? अब ये मत बोलना है तुम्हें न्यू हुसैन की कंपनी में ज्वाइन करना है। तो वांगजी ने कहा, आपका कैसे पता चला? तो मैडम ने कहा, मुझे डाउट ही हो रहा था, तुम लोग अपनी चाइल्डहुड क्रश से उस दिन मिल नहीं पाई इस भांजी की वजह से, और अब ये रास्ता अपना रहे हो। तो वेनिंग ने कहा, हमें बस जानना है। तो मैडम ने कहा कि उनकी लाइफ में कोई और है या नहीं, राइट? तो तुम ऐसे ही पूछ लो ना, वो भी बता देगी। तो वेंकिंग ने कहा, नहीं मुझे बस जानना है। तो मैडम ने कहा, आजकल के बच्चे। अच्छा वांग जी, तुम्हारी कोई प्लान है जॉब चेंज की? तो वांग जी ने कहा, वो मैंने अब तक सोचा नहीं है कि वो डाइनिंग टेबल छोड़ के जाने वाला था लंच देने का। अगर प्लान है तो वे कॉर्पोरेशन में मैं बात करवाऊँगी। तो वांग जी ने कहा, बिंगो, लॉटरी लग गया। पर नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे वो इनके लाइफ में फैमिली के थ्रू से इंट्रो नहीं होना है। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, वेक ऑपरेशन नहीं, मुझे उसमें काम नहीं करना है, उसका जॉब लेटर मैं काफ़ी बार ठुकरा चुका हूँ। ये सुनने मैडम ने कहा, इसका क्या होगा और उसका भी क्या होगा? तो वांग जी ने कहा, मॉम आपने कुछ कहा? तो मैडम ने कहा, कुछ नहीं। तो तुम वहीं पे जॉब कंटिन्यू करने वाला हो? तो मैडम वांग जी ने कहा, हाँ मैं अपना जॉब कंटिन्यू करने वाला, फ्रीलांसर वाला। तो मैडम ने कहा, हाँ पता नहीं क्या होगा। तो वेंकी ने कहा, एंड आप हमारे बारे में भूल मत जाना। ये कहने के बाद मैडम ने कहा, हाँ हाँ तुम्हारे प्यारे बच्चे को तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता हूँ, ये भांजी एक नंबर का निकल है, पर तुम दोनों बहुत समझदार हो। तो वेंकी ने कहा, मतलब? तो मैडम ने कहा, तुम बाद में समझ जाओगे। तो लंच ने कहा, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए। तो मैडम ने कहा, तुम जहाँ ही जाए तो जियांग कंपनी में जाके वेंकिंग और वेनिंग के बात वेंकिंग के लिए बात कर लेना, मैं वेनिंग को न्यू मिंजो को फ़ोन करके बता दूंगा। तो लंच पर तो मैडम ने कहा, यानी भी से बात कर लेना। तो लंच ने कुछ नहीं कहा। तो वांग जी ने कहा, मॉम कुछ खिचड़ी पकड़ी है क्या आपके दिमाग में? तो मैडम ने कहा, तुम्हारे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वहाँ से चली। और लैंड को ने कहा, बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी है बेटा, तुम्हें तो पता ही नहीं। तो लैंड को बाहर से चली। तो वेंकिंग और वेनिंग और वांग जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, एकदम से दिखाया जैसे कि उनका प्लान वर्क कर गया। पहले उन्हें लगा था कि फेक आइडेंटिटी लेके वहाँ पे जाना सही होगा, पर बाद में उन्हें याद आया कि हम थोड़ी ना एजेंट थे, ये बात उन्हें पता है, आमिर फैमिली को। हम नॉर्मली अपना काम करेंगे, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो शायद तो वांग जी ने कहा था कि जो हो जाए, पर फैमिली इसमें इंटरप्ट नहीं होगी। तो वेंकी ने कहा, नहीं होनी चाहिए, और माफिया है
बहुत में मेरे प्यार है। ये सुनने के बाद वांगजी ने भी कुछ नहीं कहा था और वेंडिंग ने तो सोच लिया था जो उसकी चीज़ें करेगी वो भी वही करेगा, इसलिए। तो मैडम ना नीचे सीढ़ियों से ऊपर जाते बोले, वेंडिंग आज से ज्वाइन करने वाले हो या कल से? तो वांगजी ने कहा कल से मम, आज से हमें थोड़ा एंजॉय करने दीजिए। तो मैडम ने कहा हाँ हाँ कर लो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें पता। ये कि मैडम नन बांध से चली है और वेंडिंग और वांगजी देखने लगे। तो वांगजी ने कहा क्या तुम लोगों तो आराम से इजीली इंटर हो जाओगे, मेरे बारे में सोचा है? तो वेंकी ने कहा किसने नहीं सोचा है, वो सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की लिस्ट निकाल रहा है। तो मैंने गुड, तो आज वो किसी क्लब में जाने वाला क्या? तो वेंकी ने कहा वांगजी तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे दिमाग के हिसाब से चलेगा? तो वांगजी ने कहा मैं डैम श्योर हूँ, एक नंबर का फ्लर्टिंग बॉय है वो। तो ये सुनने के बाद वेंकी ने हाँ हाँ एक मुलाकात में बहुत ज़्यादा समझ गया हो। तो वेंडिंग ने कहा शायद समझ गया है। तो वांगजी ने कहा मतलब क्या है? तो वेंकी ने भी पूछा क्या है? तो वेंडिंग ने कहा बहुत सारा सही में किसी क्लब में जा रहे हैं जहाँ भी ह्यूमन ट्रैफिकर से जो चाइना से गए थे वो वापस आ रहे हैं। तो वांगजी ने कहा बिंगो, पर मैं इस बार उसके सामने बारटेंडर बन के नहीं जाने वाला हूँ, कि बार बॉय बन के नहीं जाने वाला हूँ। तो वेंडिंग ने कहा तो क्या? तो वांगजी ने कहा विक्टिम बन के जाने वाला हूँ। तो वेंडिंग ने कहा व्हाट द, तुम वो इनोसेंट वाला ट्रम्प कार्ड यूज़ करके तुम्हारे मुंह से इनोसेंट झलक भी नहीं रही है। तो वांगजी ने कहा तुम्हारे मुंह से कहाँ झलकती है वेंकिंग, फिर भी तुम्हारे ट्रैप में फंस जाते हैं कि नहीं? तो वेंडिंग ने कहा धीरे बोलो। इसके बाद वेंकिंग और वेंडिंग पूरी प्लान करने लगे कि वांगजी और विंग कैसे मिलेंगे, पूरी लिस्ट निकालने लगे। यहाँ पे दूसरी ओर विंग साउथ सिंचन और स्वैंग सब पक्का है ना? तो स्वैंग ने कहा तुम सुबह से मुझसे ये तीसरी बार पूछ सकते हो। तो मैडम ने पूछा क्या तीसरी बार पूछ चुका है ये? तो साउथ सिंचन ने कुछ नहीं आंटी ही कि आज वो हमारे साथ क्लबिंग में जा रहा है, आज की प्लानिंग पक्का है ये सब। तो मैडम ने कहा 30 बार पूछ रहे हो, कोई मिलने आ रहा वाला है क्या हुई? तो इन्होंने कहा नहीं मॉम वो बस मैं। तो झंझना इसे आपको पता नहीं? तो मैडम ने कहा हाँ हाँ मुझे पता ही। फिर विंग अगर खबरदार तुम किसी एरे गैर नथु गेरे को मेरे सनीलो बना के घर पे लेके आए तो ना मॉम आपको क्या लगता है कोई भी? तो मैडम ने कहा हाँ तुम कहीं भी मुँह मारते फिरते हो ना, इसलिए बोला। ये सुन के स्वयं और साउथ इंजन दोनों ही हंसने लगे। तो मैडम मैंने स्वयं के उल्टा दिया और तुम क्या हंस रहे हो? मानती हो तुम मेरे नेफी हो, पर एक भी गुण तुम्हारे मम्मी पापा की नहीं है। तुम ने कहा ऐसा मत बोलिए। तो मैडम उन्होंने कहा ऐसा कैसा ना बोलिए, तुम तो एक नंबर के प्ले बॉय टाइप्स हो और तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड कितने अच्छे थे तुम्हें पता भी है। तो स्वयं ने कहा हाँ तो तभी जब मैंने आके बोला ये हो शांत हो जाओ। तो ये मैडम ने कहा हाँ हाँ तुम्हें तो बच्चों को डांटने से प्रॉब्लम ही है। तो तभी आंटी ने बोला मॉम शांत हो जाइए, इन्हें एंजॉय करने दीजिए। तो मैडम ने कहा हाँ हाँ और आ जाओ एक सपोर्टर तुम भी। वैसे यानली तुम्हें आज लंच सेशन मिलने आ रहा है। एक्चुअली जब मैडम लैंड अपने रूम में गई थी तभी उन्होंने मैडम यू को मैसेज कर दिया था कि लंच सेशन इवनिंग और रैंकिंग दोनों की जॉब के लिए बात करने आ रहा है। पर उन्होंने रैंकिंग की जॉब जंग से लगाने के लिए कहा था और न्यू मंजू से बात करने के लिए कहा था, क्योंकि मैडम लैंड का फ़ोन न्यू मंजू पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। शायद मैडम यू का हो जाए ये सोच के मैडम यू ने भी हाँ कह दिया था। तो यानी ने पूछा क्यों? तो मैडम यू ने कहा उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और जंग तुम्हारे कोई सेक्रेटरी पोस्ट खाली है? तो जंग ने कहा अब ये मत बोलना किसी लड़की को आप वहाँ पे भेज रहे हो आपकी दोस्त की बेटी को। तो मैडम मैंने कहा मेरी मर्जी खाली है कि नहीं? तो जंग ने कहा बिल्कुल है लिए, पर बता दे रहा हूँ मैं कोई गर्ल सेक्रेटरी को नहीं रखने वाला। तो मैडम ने कहा ठीक है पहले उससे मिल लो, उसका रिज्यूम चेक कर लो, उसके बाद अगर तुम्हें लगे तो रखना वरना नहीं रखना। और यानी इसी सिलसिले में लांस जो तुमसे बात करने आ रहे हैं। तो यानी लगा पर वो आप तो मैडम ने कहा तुम हकला क्यों रहे हो? तो यानी ने सोचा उस प्यारे इंसिडेंट के बाद में तो लांस से मिलना भी नहीं चाहता हूँ। तो मैडम ने कहा कहाँ गई हो? तो यानी को याद आता कि वो कैसे उनके ऊपर गिर गई थी। तो यानी ने कहा नहीं कहीं पे नहीं, बस सोच रही थी कि आज मिलना जरूरी है, मेरा मीटिंग है। तो मैंने कहा तुम्हारा शेड्यूल मेरे पास है और मैंने सही टाइमिंग पे फिक्स किया है, बस तुम्हें उनसे मिलना है। तो यानी ने कहा ठीक है। तो इन्होंने कहा मॉम
आप कुछ प्लान कर रही हो क्या? तो मैडम ने कहा, इनके कान पकड़ते हुए, तुम जैसे गधोगे होते हुए मुझे क्या प्लान करने की ज़रूरत है, पकड़ने आ जाते हो ना प्लान को और तेज तो वैसे ही कर दोगे। तुम अपना काम करो, वेक ऑपरेशन की सारी डिटेल मुझे दे रहे हो, देना ही पड़ेगा, तुम बताए ना मैं तुम्हारी कौन हूँ? तो हाँ हाँ आप मेरी मॉम है, इसी वजह से मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। तो मैडम ने उन्होंने कहा विंग, उसके बाद जाऊँ अच्छा चलो ब्रेकफास्ट कर। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके सब अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। यहाँ पे दूसरी ओर यानी और लाइसेंजन अपने अपनी मीटिंग अपने अपने क्लाइंट को हैंडल करने के बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट पे उन दोनों की मीटिंग फिक्स हुई थी। लाइसेंजन भी सोच रही थी ये ज़रूर मॉम का खाना, और यानी यहाँ पे सोच रही है मॉम ने मीटिंग रेस्टोरेंट में बुक की है, फिर ये दोनों मिलते हैं। तो यानी कहते हैं आप कुछ कहना चाहते थे? तो लाइसेंजन कहते हैं हाँ तुम बहुत बड़ी हो गए। तो यानी ने कहा क्या, मैं आपसे 2 साल ही छोटी हूँ। तो लाइसेंजन ने कहा हाँ बट तुम थोड़ी बड़ी हो गई हो यू मीन। तो यानी ने कहा आप कहना क्या देते? तो लाइसेंजन ने कहा वो एक्चुअली वेंडिंग और रैंकिंग है ना, तो यानी ने कहा हाँ मुझे उनके बारे में पता है। तो क्या, तो लाइसेंस जाने का उन्हें जंग के यहाँ सेक्रेटरी के काम पे रखना है। तो यान लेने का हाँ, तो उसके लिए आपको मेरे ब्रदर से बात करनी चाहिए थी। तो लाइसेंस जाने का मैं भी यही सोच रहा था, बट मॉम ने कहा तुमसे बात कर लूँगा तो हो जाएगा क्योंकि। तो यान लेना हाँ हाँ मैं समझ गया, पर वैंकिंग क्या वेंडिंग के लिए? तो लाइसेंस जाने का वैंकिंग के लिए, वेंडिंग तो न्यूशन के यहाँ काम करना चाहता है यू नो उनकी डिपार्टमेंट्स। तो यान ने कहा हाँ वैसे भी मुझे आपसे सॉरी बोलना था उस दिन के लिए। तो लंच जाएगा, मैं तो उस दिन के लिए बहुत खुश हूँ। तो यान लेने का क्या? तो लंच चढ़ने का मतलब देखो मैं स्ट्रेट पॉइंट में आता, मुझे तुम पसंद आई हो। तो यान लेने का अचानक से, तो इस लंच चढ़ने का अचानक से नहीं, बचपन से पसंद हो, पर बड़े होने के बाद मैंने देखा नहीं, तो तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं और काम के सिलसिले में यू नो। तो यान लेने का तो आप ये कैसे कहना चाहते हैं कि आप मुझे डेट करना चाहते हैं? तो लंच चढ़ने का हाँ मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। तो यान लेने का तो ठीक है आज का डेट काउंट कर ले। तो लंच नहीं ऑफिशियली कभी ये सुन के यार न्यूज़ कराने लगे और लंच देने का तो लंच करें। तो यार लेने का हाँ ठीक है। यहाँ पे दूसरी ओर वांगजी और रैंकिंग में प्लान बना रहे थे। वांगजी कह रहा था, वांगजी रैंकिंग से सारे सेड्यूसिंग टिप्स सारे मतलब जो कहते थे बस सब कुछ रैंकिंग से सीख रहा था हनी भी ट्रैप के, क्योंकि आज तक वांगजी को ज़रूरत नहीं पड़ा। तो वांगजी कह रहा था तुम्हारा ही बदुआ लगा उस दिन मुझे, तुमने बदुआ दिया था ना, देखो आज फल फूल गया। तो रैंकिंग ने कहा वांगजी देखो जुग से पार्ट वो माफिया किंग है, इंसर्ट वो माफिया लॉर्ड है, तो तुम उसके सामने इस ड्रीम में बन के जाने वाले हो, तो थोड़ा सा तो बिहेव कर लो ऐसा। तो वांगजी ने कहा हाँ ये स्टोरी बेस्ट होगा ना। तो एंडिंग आगा इससे अच्छी और प्यारी स्टोरी क्या हो सकती है? तो बस वो मेरे एक लुक के पे खाई लो नहीं, ये स्टोरी उसके दिमाग के ऊपर चाहिए और वो मुझे वहीं पर मार डाला। तो वैंकिंग ने कोई बात नहीं तुम उसे वहीं पर मार देना जब तुमने उसे बोला था वैसे ही। तो वैंकिंग ने वो शिट मैंने तो उसके ऊपर धाड़ा था। तो वैंकिंग ने कहा वाह हो गया, अब तुम्हारा ये छुई मुई कैरेक्टर उसके सामने काम का आएगा भी नहीं पता नहीं। तो वांगजी ने कहा आएगा क्यों नहीं आएगा, घर में का चलता है। तो नहीं सिर्फ तुम्हारी मॉम के सामने और किसी के सामने नहीं चलता है, और लांसी चंद काका के सामने। तो वांगजी ने कहा ठीक है ना काम आ जाएगा डोंट वरी। तो वैंकिंग ने कहा क्या तुम इसे रिपोर्ट करने वाले हो? तो वांगजी ने कहा बिल्कुल नहीं, पिछली बार याद है ना क्या होता इस बार प्रूफ के साथ। तो वैंकी ने कहा तो फिर क्या कहे कि तुमने जिप से छुट्टी ली है? तो वांगजी ने कहा तो वैंकिंग जोर जोर से हंसने लगा। तो वैंकिंग ने कहा तुम क्यों हंस रहे हो? तो वेंडिंग ने कहा इसने पता ही क्या की छुट्टी ली है हम सब की। तो वहाँ अच्छा छुट्टी मिल गई है तो उसके बारे में क्या डिस्कस है? तो वैंकिंग ने कहा क्या कह के? तो वेंडिंग ने कहा इसने कहा कि इसका बॉयफ्रेंड इससे गुस्सा है, तो उसे मनाने के लिए। ये सुन के वैंकिंग को भी हंसी आई। तो वेंडिंग ने कहा तुम क्यों हंस रही हो, तुम्हारा रीज़न तो सबसे प्यारा है। पता है उसने क्या कहा? तुम्हारी शादी तय हो गई। ये सुनने के बाद तो वैंकिंग ने अपनी स्लीपर निकाले और कहा वांगजी मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वांगजी ने कहा ये ज़रूरी था। तो वैंकिंग ने कहा अगर जीप को पता चला तो बोल देंगे ना ऑपरेशन में, सीक्रेट ऑपरेशन में थे और ये सब। तो वेंडिंग ने कहा वैसे वांगजी मुझे जीप ने ये नहीं बताया कि मैं किस वजह से
छुट्टी पे हूँ। तो वांग जी ने कहा इसके बारे में जानने की क्या ज़रूरत। तो मैंने पास में पड़े चाकू जो फ्रूट ट्रे में होता है कटिंग के लिए, उसे उठाया और वांग जी के सीधा गले पे रख के बोला, अब बताओ मेरे भाई के बारे में तुमने क्या झूठ बोला है। तो वांग जी ने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने कह दिया आपकी वेनिंग प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद वेनिंग और ने कहा क्या। ये सुनने के बाद बैंकिंग ने हंसी अपनी रोक नहीं पाई और कहा तुमने किस बेसिस पे किया। तो वांग जी ने कहा तुम्हें तो पता है ना वेनिंग। किंग ने कहा हाँ मुझे पता है, फिर भी तुमने। तो वेनिंग ने कहा वांग जी दीदी इसे मार डालो, मेरी बोल मिशन बाहर में आई से पहले मारो। तो वेनिंग ने कहा वेनिंग तो वेनिंग ने कहा दीदी। ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए माहौल थोड़ा हंसमुख हो गया। तो वेनिंग ने कहा बी सीरियस, मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना में माफियागिरी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो वेनिंग ने कहा तुम्हें वेंजुला के बारे में कुछ पता चला। तो वांग जी ने कहा कुछ नहीं, उस माफिया लॉट की वजह से। और हाँ बैंकिंग हो सके तो बैंकिंग भी समझ गया कि क्या करना है। तो उसने कहा डोंट वरी, पहले दिन ही आधी इन्फॉर्मेशन निकल के वहाँ से पूरा नहीं होकर इरादे में हूँ मैं। तो वेनिंग ने कहा हमारा काम हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे। तो वांग जी ने कहा तुम उनकी पूरी ट्रस्टी बन के रहना। तो वेनिंग ने कहा हम तो उनका ट्रस्ट तोड़ेंगे नहीं, बस माफिया को तोड़ेंगे। और हाँ वेनिंग और वांग जी ने बोला तुम दोनों ज़रा होशियार रहना। और वेनिंग तुम ज़्यादा, क्योंकि हुसैन हर चीज़ की खबर वही हुसैन को देता है, बस वो तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टिगेशन ना करने लगे। तो वेनिंग और वेंकिंग ने विंक मार के कहा हमने तो पूरी ऐसी सेटिंग की है कि वो हमें क्या सिर्फ यही जान पाएंगे कि हम मैडम लैन के रिलेटिव्स हैं, और हमारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन क्या कोई पत्ता तक खिला नहीं पाएंगे। तो वांग ने कहा मुझे यही उम्मीद थी तुम दोनों से और मेरा। तो वेंकिंग ना बहुत तो तुम्हारा सबसे डिफ़िकल्ट था, पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ी तुम्हारी क्या। तो वेंकिंग ने कहा लिम्हानी पड़ी, डोंट वरी, वो इनको उतना ही पता चलेगा जितना हम उनसे पता चलने देंगे। तो वांग ने कहा गुड। उसके बाद पहले वेंकिंग ने वांग जी को पूरी तरह से, शाम का वक्त हो गया था, वेंकिंग ने वांग जी को पूरी तरह से तैयार किया एक हॉट हैंडसम ड्रेसिंग बॉय के लुक में। और वेनिंग ने कहा वाह क्या लग रहे हो। तो वेंकिंग ने कहा क्यों तो वांग जी से प्यार हो रहा है। तो वेनिंग ने बिल्कुल नहीं, बट हॉट तो लग रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी थैंक यू। और दूसरी विंग आते ही सीधा ऑफिस से आते ही उसने क्विकली चेंज किया और एक क्लब में चले गए थे जहाँ पे उन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों को लाया गया था। तो वांग जी भी वहीं पे चला गया। उसने पहले कार में वेंकिंग ने कहा वांग जी प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। तो वांग जी ने कहा तुम्हें लगता है मैं कोई गड़बड़ करने वाला। तो वेनिंग और वेंकिंग ने कहा हाँ बिल्कुल करने वाले हो। तो वांग जी ने कहा कुछ नहीं हुआ। तो वेंकिंग ने कहा अगर उसने तुम्हें टच किया तो वांग जी ने मैं उसी टाइम से मारना। तो वेनिंग ने कहा हो गया मिशन का सत्यानाश। तो वांग जी ने मैं उसे टच करने दूँगा। तो वेंकिंग ने कहा वेरी गुड। उसके बाद ये सारे ब्लूटूथ से कनेक्ट थे और वांग जी पूरे एटीट्यूड में एक मॉडल की तरह वाकई के अंदर गया, इसके एक सेडिशियस वे में। विंग और स्वयं और 7 जन कब से आ गए थे और उन्होंने कहा वहाँ यहाँ पे नहीं है, यहाँ से चलो। तो स्वयं ने मेरी इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने कहा तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है, चलो यहाँ से। तो 7 जन ने कहा तुम उसे सच में अपने हार्ट की वजह से ढूंढ रहे हो। तो इन्होंने बिल्कुल नहीं, मुझे डाउट है कि वो ही आंगू जुन है, अगर मेरा डाउट सही होता तो वो मुझ तक पहुँचने के लिए इसका इस्तेमाल कर चुका होता। तो स्वयं ने कहा मुझे लगा तुम मुझसे प्यार में हो। तो इन्होंने कहा वो कभी हो सकता है क्या वाह स्वयं। तो स्वयं ने कहा कभी नहीं। वैसे ही विंग जैसे ही जाने वाला था तभी वांग जी की एंट्री हुई और वो करेक्टली विंग से टकराया और उसने एटीट्यूड में कहा आई एम सॉरी। ये कह के वो वहाँ से सीधा चला गया और वांग जी ने वहीं किसी का प्लान काम कर रहा है। तो विंग ने कहा ऐसे काम करो और जाके वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ऑर्डर करो। तो वांग जी ने कहा मैंने अल्कोहल को टच भी नहीं किया है। तो विंग ने कहा मैं जो कह रहा हूँ बुक करो ओके। तो वांग जी ने भी वैसा ही किया और विंग ने कहा बिंगो वही आंग जुन है। तो स्वयं ने कहा वो सबके साथ नहीं था। तो विंग ने कहा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बस मुझे पता करना है
और साउथ जो है, अगर वहाँ को जो नहीं हुआ, अगर तुमने उसे दिल के साथ खेला ना विंग, तो विंग ने तो देखा जाएगा। तो ये कि विंग वांग जी के पास बैठ गया और कहा नाइस टू मीट यू। तो वांग जी ने कहा नाइस टू मीट यू, मिलके अच्छा लगा माफिया लॉर्ड। ये सुनने के बाद विंग ने कहा तुम्हें मैं याद हूँ। तो वांग जी ने कहा तू नहीं याद हो गए, मेरी जान जो बची थी उस दिन। तो वो विंग ने कहा मतलब। तो वांग जी ने कहा वहाँ मैं एंजॉयमेंट के लिए गया था अपनी दोस्त की बैचलर पार्टी, और उन लोगों ने मुझे क्या सिखा बना दिया। अच्छा तुम्हारी हरकत से मैं पड़ी थी। तो विंग ने कहा इसी वजह से। तो वो वांग जी ने कहा कि मतलब। तो विंग ने कहा तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांग जी ने कहा कुछ नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आया था। तो विंग ने कहा कौन सी। तो वांग जी ने कहा यहाँ पे जो नाच रहे तुम पता है। तो विंग ने कहा तो क्या हुआ, वो सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, बस मुझे कंफर्म करना था। तो विंग ने कहा तुम्हें इतनी गट्स है। तो वांग जी ने कहा मैं दिखता हूँ इनोसेंट पर हूँ नहीं। तो विंग ने कहा ओह तो क्या करने वाले हो। तो इन्होंने को इनके प्लान के मुताबिक इन्होंने कुछ पुलिस को अलर्ट कर दिया था कि ये जाके उन्हें बचाए। तो वांग जी ने कहा इन्होंने मुझे किडनैप किया ना, ये अपनी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट्स करेंगे। तो विंग ने कहा क्या। तो वांग जी ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, या फिर तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है। तो विंग ने कहा है ना। ये के बाद वांग जी ने जो मंगाया था वो किया गया। तो वांग जी ने कहा ये मेरा है। तो विंग ने कहा मुझे लगता नहीं तुम इतना हैंडल कर सकते हो। तो वांग जी ने कहा वैसे भी मैं शो देखने आया तो पहले वो एंजॉय करते हैं। ये कहने के बाद स्वयं और साउथ इंडियन को विंग ने इशारा कर दिया था कि वो दोनों बाहर से निकल जाए, और वांग जी ने भी वो देख लिया था। तो वांग जी ने वेन्निंग को एक मैसेज कर दिया था उन दोनों को ट्रैक करने के लिए, और वेन्निंग ने भी वैसा किया। हाँ, और वेन्निंग के प्लान के मुताबिक पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर भेज दिया था और ह्यूमन ट्रैफिक के पीपल को बचा लिया था। तो विंग ने कहा तो ये तुम्हारा प्लान है। तो वांग जी ने कहा आज माफिया लोग कुछ नहीं कर सकते थे, तो एक नॉर्मल पीपल को थोड़ा तो अपना योगदान देना चाहिए ना। तो वहाँ ने कहा इंटरेस्टिंग। तो वो ने कहा बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें जानना ही पड़े अरे ऐसी चीज़ों। तो ने कहा वो तो हो एज एन हंगुल। तो वांग जी ने कहा हम माफिया लोग वो तो मैं हूँ। तो विंग ने कहा बस मैं कंफर्म हो जाऊँ उसके बाद। तो वांग जी ने कहा क्या सोच रहे हैं माफिया लॉर्ड। तो विंग ने कहा माफिया लॉर्ड बोलाना बंद करो, मैं वही परेशान हूँ यहाँ पे। तो वांग जी ने कहा ओह सीक्रेट आइडेंटिटी, पर आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, क्या आप इन लोगों को मारने आए थे। तो वांग जी ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा है माफिया लॉर्ड से ऐसे बात करिए। तो वांग जी ने कहा जो इंसान एक की जान बचाता है बस ये तो इतना विवरण नहीं। तो विंग पूरा वांग जी के करीब आ गया, उसकी कमर पे हाथ डाल के हुए बोला तुम्हें क्या लगता है कि एक माफिया लॉर्ड कितना खतरनाक हो सकता है। तो वांग जी ने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, अभी मेरे जाने का वक्त हो गया। ये कि वांग जी वहाँ से निकल गया, और इन्होंने कहा इंटरेस्टिंग, अगर तुम एजेंट हंगुजन नहीं होते ना तो भी मैं तुम्हें अपनी टीम में रखता और कुछ नहीं, क्योंकि उनको भी अपने बचपन के इंसिडेंट का कुछ कुछ याद है पर इतना क्लियर नहीं। विंग वांग जी के बारे में टोटली भूल चुका है, उसके लंजन के बारे में भूल चुका है, पर वांग जी शायद नहीं भुलाया अब तक। तो विंग को एक्सप्रेशन तो फील हो रहा है। उसके बाद विंग वहाँ से चला गया, वांग जी का पीछा करने पर वांग जी बैंकिंग के साथ बैठ के वहाँ से निकल गई थी, और स्वयं और साउथ इंडियन को जैसे लगा कि उनका पीछा कोई कर रहा होगा, इसी वजह से वो भी वेंडिंग को चकमा दे के वहाँ से निकल गए थे। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज as always एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कल के पार्ट के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।